हे गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना डीके गोयल की बुक से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हिडन गुडविल का इंट्रोडक्शन और उस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन देखा था। आज आपकी डीके गोयल की बुक से उठाती हूँ। क्वेश्चन है राजेश एंड रवि। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख जाएगा। चलिए, राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, ये इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। रमन फॉर्म में न्यू पार्टनर आ रहा है जो कि कैपिटल आ रहा है 1,60,000 की। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड एज 5:3:2। 5:3:2 का रेशियो है। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। तो हम लोगों ने पता है कि जब कोई भी पार्टनर अपने गुडविल के अमाउंट को कैश में लेके नहीं आता है तो हम लोग जहाँ गुडविल होती है वहां पे क्या लिखते हैं, उस पार्टनर का करेंट अकाउंट। ठीक है, so it is decided to value the goodwill on the basis of Raman's share in the profit and capital contributed by the him. ठीक है, following revaluation are made. Stock to depreciate. ठीक है, revaluation के लिए फिगर है। तो चलिए एक एक फिगर पढ़ते हैं। इसको करते सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इसमें क्या, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली हम लोग का डील करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, एसेट्स, लेकिन ये डील करेगा किससे, एसेट्स और लायबिलिटी के फ्लक्चुएशन से। अगर उनके फ्लक्चुएशन से हमें प्रॉफिट होता है तो हम उन्हें क्या करेंगे, क्रेडिट, और अगर उनके फ्लक्चुएशन से हमें लॉस होता है तो हम उन्हें क्या करेंगे, डेबिट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है स्टॉक भी डेप्रिशिएट बाय 5%। स्टॉक 5% से डेप्रिशिएट हो रहा है। जरा देखते हैं बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू कितनी है। तो 1,50,000 का स्टॉक है। 1,50,000 का अगर 5% निकालते हैं इट कम्स टू 7,500। तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक, बिकॉज वैल्यू क्या हो रही है, राइट डाउन हो रही है। फिर दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी 5,000। मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 तक का होना चाहिए। तो देखते हैं क्या पहले से कुछ मेंटेन है। हाँ, जरा बैलेंस शीट में देखिए 4,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बन रखा है और 5,000 तक का होना है। तो 1,000 से और क्रिएट कर देंगे। क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेटर। कितने से, 1,000 से। अगर लिखा होता क्रिएट प्रोविजन फॉर डेटर बाय 5,000 तो पूरा 5,000 से बनाते, बट लिखा है इज टू बी 5,000, मतलब 5,000 तक का होना चाहिए। तो हम देखेंगे क्या पहले से कोई रिजर्व है या नहीं है। तो देखा बैलेंस शीट में मिल गया भैया, 4,000 से तो पहले से पड़ा हुआ, 1,000 का और डाल देने का। आगे बात करते हैं, फर्नीचर टू डेप्रिशिएट बाय 10%। फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हो रही है। तो चलिए बताइए, फर्नीचर है कितने का, 1,90,000 का 10% 19,000 डेप्रिशिएट हो रही है। तो टू फर्नीचर, सॉरी फर्नीचर 50 का है तो फर्नीचर का 10% कितना हो जाएगा, 5,000। फर्नीचर इट कम्स टू 5,000। देन पढ़ते हैं बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 4 लाख। मतलब बिल्डिंग 4 लाख की हो गई है। भैया थी कितने की, बिल्डिंग थी 3,50,000 की, 4 लाख की हो गई। इट हैज इंक्रीज बाय 50,000। क्या लिख देंगे, बाय बिल्डिंग कितने से, 50,000 से। तो चलिए देखते हैं रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो सबसे पहले हम लोग के पास इस साइड का ज्यादा है तो 50,000 लेस 7,500 लेस 1,000 less 5,000 it comes to 36,500. So we get profit on revaluation. क्या करेंगे हम लोग, गेट टोटल क्या लिख देंगे दोनों तरफ, जिस साइड का ज्यादा है तो 50,000 हमने दोनों तरफ लिख दिया। जो प्रॉफिट आया है क्या लिखेंगे उसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसमें, दो पार्टनर है फर्म में, राजेश एंड रवि, टू राजेश कैपिटल और रवीज कैपिटल। तो चलिए 36,500 का प्रॉफिट है, उसको रेशियो में बांटिए। रेशियो दे रखा है 3:2। तो 3 डिवाइड बाय 5 21,900। फिर लेस कर दिया 36,500 से तो 14,600। ये था हम लोग का इस क्वेश्चन पे रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो इस प्रॉफिट को कहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं, 21,900 और 14,600। चलिए अब बनाते हैं इस क्वेश्चन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए, तो हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर ऑलरेडी थे पुराने, नया पार्टनर कौन आ रहा है, रमन। ठीक, तो पर्टिकुलर, चलिए ये बेस लेते हैं। अकाउंटिंग में स्टूडेंट लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना। विदाउट स्केल
अकाउंट के स्टूडेंट को लाइन खींचना आना चाहिए। तो चलिए, राजेश, रवि, रमन, तीनों आ रहे हैं भैया। राजेश, रवि, रमन, ये भी कौन हो जाएंगे? राजेश, रवि, रमन। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर। और ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? पर्टिकुलर। ठीक, बिकॉज फॉर्मेट मैटर। तो बताइए भैया, पार्टनर्स कैपिटल की सबसे पहली स्टार्टिंग किससे करते हैं? जिसका अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले उसके ओपनिंग बैलेंसेस को। तो देखिए भैया, राजेश और रवि की बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंसेस दे रखी, कैपिटल कितनी? 290 और 1,50,000। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। बाय बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा? 2,90,000, फिर 1,50,000। ठीक, क्या किसी तरीके का रिजर्व है लायबिलिटी साइड डिस्ट्रीब्यूट करने को? नहीं है। क्या एसेट साइड कुछ राइट ऑफ करने को है? एसेट साइड राइट ऑफ करने को बोले तो ऑलरेडी अपीयर गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भैया इसमें से कुछ भी दिखा तो राइट ऑफ करने का डेबिट साइड। ठीक, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। मैम ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा तो हटाओ। फिर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आया था, ट्रांसफर कर दें बाय रिवैल्यूएशन। कितना? 21,900 राजेश में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था और 14,600 रवि में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले अब रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। रमन फर्म में न्यू पार्टनर आ रहा है, 1,60,000 की कैपिटल ला रहा है। क्या करें? लिख दें बाय कैश रमन में 1,60,000 डाल देने का। गुडविल नहीं है भैया, अब और कुछ नहीं जाने का है, कुछ भी है ही नहीं। तो चले, सबसे पहले इतना तो तय है कि गुडविल कैश में नहीं ला रहा है या गुडविल नहीं है, मतलब क्वेश्चन ये हिडन गुडविल का है। तो भैया यहाँ पे करंट अकाउंट आएगा रमन का, बाय रमन्स करेंट अकाउंट। अब बात करते हैं, गुडविल निकालते हैं, फिर रमन के हिस्से की गुडविल को ये दोनों पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो पहले रमन के हिस्से की गुडविल निकालें। तो चलिए, मैंने आपको हिडन गुडविल कैसे निकालनी सिखाई है। मैंने बोला है कि हिडन गुडविल इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ टू टोटल कैपिटल। पहली टोटल कैपिटल बताइए, ऑन दी बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर के बेसिस पर पूरे फर्म की टोटल कैपिटल निकालने का। तो चलो इसको अभी रिड्यूस करने का, हटाने का। भैया नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है? 532। न्यू रेशियो है 5-3-2, तो 5-3 8 2 10, 2/10। 2/10 के लिए कौन आ रहा है? रमन। कैपिटल कितनी ला रहा है? 1,60,000 की। 1 का मतलब पूरे फर्म की कितनी होगी? 1,60,000 का 10 डिवाइड बाय 2। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो 1,60,000 into 10 divided by 2 it comes to 8 lakh। तो भैया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कितनी आ गई? 8 लाख। लिख दो, ये आ गई 8 लाख। ठीक, दूसरी टोटल कैपिटल कैसे निकलती है? मैम आपने बोला था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल। लेकिन ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के ऊपर याद करना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखना। स्टार का मतलब क्या था? ओल्ड पार्टनर की कैपिटल शुड बी आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। भाई जो एडजस्टमेंट बोलते हैं ना, उन एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि अगर कोई रिवैल्यूएशन हो रहा है तो प्रॉफिट बांट दो, लॉस हो रहा है तो लेस कर लो, राइट ऑफ करने वाली चीजें हैं तो लेस कर लो, जनरल रिजर्व है तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब चलो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट का मतलब है, चलिए दिखाते हैं। ये इन दोनों की कैपिटल है। एडजस्टमेंट कैसा? एक ही चीज एडजस्टमेंट करने को है, रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट हो रहा तो ऐड करिए। भैया ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी? कैलकुलेटर पे ऐड करते ना सबकी। तो चलो इनकी ऐड करें, 2,90,000 प्लस 21,900। तो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट राजेश की कैपिटल कितनी आएगी? 3,11,900। इनकी बताओ आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट 1,50,000 प्लस 14,600 कितनी आ जाएगी? 16,46,00। न्यू पार्टनर भैया वो तो 1,60,000 ला ही रहा था ना, प्लस 1,60,000। तो देखिए यहां से लेके यहां तक ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। मैं चाहती तो इन दोनों को सेपरेटली ऐड करके उसमें रिवैल्यूएशन का टोटल प्रॉफिट ऐड कर देती, बट चूंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो यहीं से उठा लिया। ठीक है, तो चलिए ऐड करिए। 3,11,900
164600 प्लस 1,60,000 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 636500 और यहाँ कितना है 8 लाख। देखिए हिडन गुडविल कितनी आएगी भैया, 8 लाख में से लेस कर दो, लेस 8 लाख, 1,63,500 की क्या आ गई गुडविल, 1,63,500 की। बट ये क्या है, ये हिडन गुडविल ऑफ द फर्म है, इसको लिखने का क्या, हिडन गुडविल ऑफ द फर्म। ये पूरे फर्म की गुडविल है, पर हमें तो पूरे फर्म की गुडविल नहीं चाहिए ना, हमें तो किसकी चाहिए भैया, रमन पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनर जो भी आता है कैपिटल और गुडविल लाता है, कैपिटल उसी के अकाउंट में भेजते हैं और गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये तो पूरे फर्म की गुडविल है। तो चलो रमन का शेयर अगर बताएं तो इसको रब करते हैं हम लोग 1,63,500, ठीक। तो चलिए अगर हम लोगों ने लिखा कि गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितने का है 1,63,500, ठीक। रमन का शेयर निकालिए, रमन शेयर कितना हो जाएगा 1,63,500, 5 3 2 2/10, रमन का शेयर कितना है 2/10, जरा इसका 2/10 निकालते हैं तो 1,63,500 का 2/10 इट कम्स टू 32,700। भैया ये इतनी गुडविल कौन ला रहा है, नया पार्टनर। क्या करेंगे, राजेश और रवि अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो जरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें। तो चलिए भैया क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी ऑलरेडी दे रखा है, तो बताइए इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो राजेश का ओल्ड रेशियो कितना है 3:2। चलिए ओल्ड रेशियो लिख देते हैं, ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 5:3:2, तो 3/5। रवि का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 5/10, 3/10। चलिए सॉल्व करते हैं, 10 एलसीएम आएगा, 6 - 5 कितना आ गया 1/10। इनका बताइए 10 एलसीएम लेंगे तो 2 2 4, 4 - 3 1/10, 10 10 कैंसिल किया तो 1:1 क्या आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो 32,700 की जो गुडविल आई है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है इक्वल, क्या लिखेंगे, हिडन गुडविल को भी करेंट अकाउंट करके लिखते हैं, क्योंकि मान के चलते हैं कि हिडन गुडविल भी कैश में नहीं आ रही है, ठीक। तो चलिए 32,700 1/2, तो भैया इनको कितना मिलेगा 1,6350, 1,6350। क्वेश्चन खत्म, चलो रब करते हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, बैलेंसेस निकालेंगे खाली। चलिए बैलेंसेस निकालते हैं क्वेश्चन के। तो सबसे पहले इसको भी, सबसे पहले इनका एडिशन करते हैं तो 2,90,000 प्लस 21,900 प्लस 1,6350 इट कम्स टू 328,250, 328,250। तो कुछ लेस करने को नहीं है, तो बैलेंस उतना ही आएगा। क्या लिख देंगे 2 बैलेंस CD कितना 328,250, ठीक है। अगले का निकालते हैं तो 328,250, ठीक। चलिए उसका बैलेंस निकालते हैं तो 1,50,000 प्लस 14,600 प्लस 1,6350 इट कम्स टू 1,80,950। लिख दें 1,80,950। क्या कुछ लेस करने को दिखता है रवि कॉलम में, नहीं, तो यही क्या हो जाएगी इनकी क्लोजिंग कैपिटल 1,80,950 लिख देने का, ठीक। चलो आगे आते हैं। भैया नया पार्टनर का तो 1,60,000, उसको तो बेचारे को कुछ मिलना ही नहीं, जो कैपिटल लाया है वही उसको मिलेगी खाने को, ठीक है। तो 1,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस भी क्या आ गया 1,60,000। ये रहा हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब बनाते हैं हम लोग इसकी बैलेंस शीट। तो चलिए अब अगर इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट अगर हम लोग बनाए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एसेट्स, अमाउंट और लायबिलिटीज, ठीक है। जब कभी भी बैलेंस शीट बनाएंगे ना स्टूडेंट, तो पुरानी बैलेंस शीट को देख के बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पुरानी बैलेंस शीट, क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर में कुछ इंक्रीज डिक्रीज हुआ था, कुछ रीवैल्यूएट उनकी फिगर हुई थी, नहीं हुई थी, तो सेम एज इट इज लिख देने का, कितना क्रेडिटर
कितने का है 3,85,000 लिख दिया। नेक्स्ट आइए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, कुछ हुआ था नहीं हुआ था, इनको भी एज इट इज ऐसे ही लिख देने का। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कितने की है 40,000 की, कोई चेंजेस नहीं है, लिख दिया। नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल, ठीक है कैपिटल की बात आएंगे तो राजेश, रवि और रमन। तो चलिए राजेश की कैपिटल निकाली थी 328,250, उसकी कैपिटल निकाली थी 180,950 और नए पार्टनर की तो 1,60,000 आ ही रही थी। क्या कुछ और है? नहीं है, हटा देते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी कुछ नहीं आएगा। एसेट साइड दिख ले कैश। देखिए जब कभी भी नया पार्टनर फर्म में आता है तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल दो चीजें लेके आता है। यहाँ पे कैपिटल ला रहा है, गुडविल नहीं ला रहा है, क्योंकि गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। तो कैश में क्या बढ़ेगा? सिर्फ नए पार्टनर की कैपिटल, क्योंकि नए पार्टनर की कैपिटल और गुडविल अगर ये दोनों चीजें कैश में आती तो फर्म की कैश इन दोनों अमाउंट से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे फर्म की कैश कितनी है 20,000। सिर्फ क्या ऐड करोगे? न्यू पार्टनर की गुडविल। न्यू पार्टनर की गुडविल कितनी है, सॉरी नए पार्टनर की कैपिटल, रमन्स कैपिटल कितनी 1,60,000। कितना लिख देंगे 1,80,000। क्यों? क्योंकि गुडविल तो कैश में आई नहीं, गुडविल कैश में नहीं आई तो कैश में ऐड नहीं होगी। पर सेपरेटली रमन्स करेंट अकाउंट करके लिख देंगे कितनी 32,700 हम लोगों ने गुडविल निकाली थी। आगे बात करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ था नहीं था, स्टॉक पहले देखते हैं। भैया स्टॉक 5% से डेप्रिशिएट हुआ था ना, तो स्टॉक हम लोग का कितने का है 1,50,000 का, उसमें से 5% लेस कर देने का 1,50,000 माइनस 5%, इट कम्स टू 142500। चलो आगे बात करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस कुछ नहीं हुआ, एज इट इज लिख दीजिए। इंश्योरेंस प्रीपेड कितने का 15,000 का, लिख दिया। आगे बात करते हैं डेटर्स। डेटर्स की अगर बात करें हम लोग तो डेटर्स पे जो 4,000 घटा है वो 5,000। तो देखिए अगर 94 से घटाएंगे तो 5,000 घटाएंगे, और अगर 90 से घटाएंगे, भैया ऑलरेडी 4 घट चुका है, खाली 1 घटा दो, क्योंकि 5% तक का प्रोविजन घटना था। तो अंदर की फिगर लेंगे तो 5, बाहर की लेंगे तो 1। तो चलिए बाहर की लेते 90 है, 1,000 और घटा दें तो 89,000 के हम लोग के क्या हो गए डेटर। आगे बात करते हैं मशीनरी। मशीनरी पे कुछ हुआ था नहीं, एज इट इज लिख दीजिए। कितने की है 1,90,000 की मशीनरी है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं बिल्डिंग। भैया बिल्डिंग 4 लाख की हो गई थी तो एज इट इज लिख दीजिए जितने की वैल्यू अब हो चुकी है। बिल्डिंग 4 लाख की, ठीक, या तो 3,50,000 में आप प्लस 50,000 ऐड करेंगे। फर्नीचर की बात आते हैं। फर्नीचर 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो फर्नीचर 50 का है, 5% गया तो 45,000। तो फर्नीचर 45,000 का लिख देंगे। तो चलिए बैलेंस शीट मैच कराते हैं स्टूडेंट। तो बैलेंस शीट अगर मैच कराते हैं तो 1,80,000, 32,700, 142500, 15,000, 89,000, 1,90,000, 4,45,000, कितना हो गया 10,94,200। ठीक है, एसेट साइड तो आ रही है 10,94,200। चलिए लाइबिलिटी साइड स्टूडेंट मैच कराइए। 385,000, 40,000, 328,250, 180,950, देन 1,60,000 सेम मैच है 10,94,200। सो स्टूडेंट ये था हम लोग का हिडन गुडविल पे सेकंड वीडियो, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ। तो आई होप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, और बने रहो। थैंक यू।